आज मैं देखिए संधि के बारे में बताऊंगा कि संधि क्या होती है। तो संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि आपकी संधि तीन प्रकार की होती है। संधि जो होती है आपकी वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, और नंबर तीन जो होती है वो आपकी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया कि वर्णों के वर्ण यानी कि वर्ण जो होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था कि आपके वर्ण जो होते हैं जिसमें स्वर और व्यंजनों को मिलाया जाता है। ठीक है, और टोटल वर्ण की संख्या कितनी 52 होती है। उसमें 13 स्वर होते हैं और 39 जो आपके व्यंजन होते हैं। तो उन स्वरों और वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। ये आपकी संधि तीन प्रकार की होती है। अब सबसे पहले आपकी स्वर संधि क्या होती है, ये स्वर संधि के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। अब नंबर एक पे आता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि स्वर कितने होते हैं। स्वर आपके टोटल 13 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर आपके 10 होते हैं और लेखन के आधार पर आपके 13 स्वर होते हैं। तो इन 13 स्वरों के मेल से यानी कि आपस में मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है वहाँ पर उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि आपकी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि जो होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले आता है आपका दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 पर आता है आपका गुण, गुण स्वर संधि। और नंबर 3 पर आता है आपका वृद्धि, स्वर संधि। और नंबर 4 पर आता है आपका
यण, स्वर संधि, और नंबर 5 पर आपका आता है अयाधी। अयाधी स्वर संधि। तो इस प्रकार जो संधि होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और यण स्वर संधि, और अयाधी स्वर संधि। तो देखिएगा अब दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो आपकी कौन सी मात्रा का प्रभाव होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दीर्घ स्वर संधि में आपकी आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रभाव होगा। यानी कि जो स्वर संधि ये दीर्घ स्वर संधि होंगी उनमें आपका आ, बड़ा ई और बड़ी ऊ की मात्रा का जो क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है। इसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में आपकी कौन सी मात्रा का प्रभाव होगा? इसमें आपका ए, ओ और अर, इन तीनों मात्राओं का प्रभाव होगा। ठीक है। वृद्धि संधि में कौन सी मात्रा का प्रभाव होगा? वृद्धि संधि में आपकी ए और औ, ये मात्रा का प्रभाव होगा। यण संधि में आपकी य, रै और वै, इन मात्राओं का प्रभाव होगा। और इन ये मात्रा से जो हमारे स्वर जो शब्द बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका या, यू, ये, या आपका जैसे आपका वे ले लीजिएगा, वा और वे, और जैसे आपका हो जाएगा वे और वै। ठीक है। इन मात्राओं का ये आप इन जो आपकी यण संधि होगी उसमें य, रै, वै और या, यू, ये, वा, वे और रै जैसे होंगे तो उन संधि का प्रभाव होगा। इसके बाद अयाधी संधि आती है, और अयाधी संधि में आपकी कौन सी मात्रा का प्रभाव होगा? अयाधी संधि में आपकी मात्रा का प्रभाव होगा आए, आए, आई, या आपका अब, आप, आवी, इस तरह की मात्रा का प्रभाव होगा। तो ये मैंने बताया कि स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर ही मैंने बताया कि स्वर उच्चारण के आधार पर आपके जो 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर आपके 13 स्वर होते हैं, और उन स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि में आपकी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रभाव होगा। गुण संधि में आपकी ए, ओ, अर की मात्रा का प्रभाव होगा। और वृद्धि संधि में आपकी ए, औ की मात्रा का प्रभाव होगा। और यड़ स्वर संधि में आपकी य, रै, वै, यानी कि या, यू, वे, या वा, वे और रै, रे, री, इस तरह की मात्रा का प्रभाव होगा। और अयाधी संधि में आपकी जो होगी वो आए, आए, आई, आव, आव, आवी, इस तरह की मात्रा का प्रभाव होगा। तो ये आपकी स्वर संधि है, और स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो आती है व्यंजन संधि आती है, वो व्यंजन संधि में बताता हूँ आपको। इसके बाद नंबर 2 पर आती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि आपकी क्या होती है? जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे
व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होती है कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और मैंने बताया कि व्यंजन आपके कितने होते हैं, 39 यानी 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और मैंने पहली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन आपके 39 होते हैं, 39 होते हैं, और स्वर आपके 13 होते हैं। तो व्यंजन के बाद यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे आपका बा प्लस इस, ये हो जाएगा आपका बागीश। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या है आपका व्यंजन, क्या व्यंजन है आपका, और उसके बाद ई बड़ी ई जो है वो क्या रहा है, स्वर आ रहा है। तो मैंने बताया कि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आए तो स्वर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके जो व्यंजन संधि में कुछ रूल है कि जो हमारे कै वर्ग, तै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग होता है उसका पहला अक्षर अगर बाद वाला पहले शब्द के अंत में अगर कै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग ये आता है तो उस अक्षर को हम तीसरे अक्षर में, ठीक है, या पांचवें अक्षर में हम चेंज कर सकते हैं। तो कै का तीसरा अक्षर क्या होता है, कै, खे, गै, गै में चेंज हो जाता है, और कुछ नियम के अनुसार ये पांचवें अक्षर में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे वाक प्लस इस, बागीस हो गया, या आपका सत प्लस जन, सज्जन, या आपका उत प्लस हार, तो आपका क्या आ जाएगा, उद्धार। ठीक है, या आपका सम प्लस हार क्या हो जाएगा आपका, सहार हो जाएगा। या आपका राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, रामायण। ठीक है, नए भी लिख सकते हैं, नए भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में बताया है कि यदि कोई स्वर, कोई व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है उसके से जो विकार होता है वहाँ व्यंजन संधि हो जाती है। तो देखिएगा इसमें आपका पहले शब्द के अंत में आपका कै व्यंजन आया है और उसके बाद बड़ी ई की मात्रा आई है तो वो कै में कन्वर्ट हो गया, कै को तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपका पहले शब्द के अंत में का अंत जो तय है और उसके बाद जय आया है, देखिए यहाँ व्यंजन से व्यंजन ही आया है, व्यंजन के बाद व्यंजन आया है तो आपका वो क्या हो गया, तय को आधे जय में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसी है उत्हार, देखिएगा इसमें भी आपका व्यंजन है, लास्ट में व्यंजन है और यहाँ भी आपका व्यंजन ही है, तो यहाँ आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ आपका सम है, यहाँ भी आपका यहाँ सहार हो जाएगा। यहाँ राम प्लस अन, ठीक है, तो जैसे ये मैं है और ये देखिए यहाँ ए यानी कि स्वर आ गया है तो यह रामायण, तो रामायण हो जाएगा। तो व्यंजन संधि के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, और रूल्स आपके काफ़ी टॉपिक जो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब व्यंजन के बाद यानी कि पहले शब्द के अंत में तो व्यंजन हो और दूसरे शब्द का जो पहला स्वर जो शब्द हो, ठीक है, सॉरी वर्ण हो, वो आपका क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो, और उससे जो विकार होगा वो आपका व्यंजन संधि कहलाएगी। तो ये आपकी व्यंजन संधि होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है आपकी विसर्ग संधि। तो नंबर 3 पर आता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि क्या होता है कि जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग के बाद
स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या है कि जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग, मैंने बताया कि किसी शब्द के अंत वाले में तो विसर्ग आए और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण हो वो आपका स्वर या व्यंजन आए, तो उसके आने पर जो विकार होगा तो वहाँ आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो विसर्ग संधि के भी काफ़ी रूल्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जैसे देखिएगा, आपकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जैसे देखिएगा, जैसे नी प्लस आहार, तो देखिएगा इसमें पहले शब्द के अंत में विसर्ग आ गया और दूसरे शब्द के पहला वर्ण जो आ गया आपका वो आपका स्वर आ गया। ठीक है, तो इस विसर्ग से और इस आ के मिलने से जो विकार आएगा वहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इससे जो आपका स्वर बनेगा वो बनेगा आपका निराहार। ठीक है, ये शब्द बन जाएगा। ऐसे ही आपका मन प्लस योग। ठीक है, देखिए पहले शब्द के अंत में आपका विसर्ग आ गया और दूसरे शब्द का पहला जो आपका वर्ण आ गया वो व्यंजन आ गया। तो ऐसे में आपका क्या बन जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका तपय प्लस बल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ विसर्ग आ गया, पहले शब्द के अंत में आपका विसर्ग आ गया और दूसरा आपका व्यंजन, दूसरे शब्द के का पहला वर्ण जो आपका व्यंजन आ गया। तो यहाँ पर आपका विसर्ग और व्यंजन से मिलने से आपका जो होगा विकार आएगा, उसमें वहाँ विसर्ग संधि बन जाएगी। इसका क्या हो जाएगा आपका तपोवल। ठीक है, ऐसी देखिएगा, एक और दृष्टि देख लीजिएगा। देखिएगा पहले शब्द के अंत में आपका विसर्ग आ गया और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण वो आपका व्यंजन आ गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो विसर्ग और बैग व्यंजन मिलने से आपका यहाँ क्या बन जाएगा, दुर्बल, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो विसर्ग संधि के काफ़ी रूल्स हैं। ठीक है, और उस रूल्स के मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं एक बड़ी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने ये शॉर्ट में आपको तीनों संधि बताई हैं। ठीक है, आपकी संधि क्या होती हैं और संधि कितने प्रकार की, संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और सॉरी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं, ये मैंने आपको बताया है। और व्यंजन संधि में बताइए और व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, और विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के भी कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये संधि होती हैं और इस प्रकार से आप संधि को याद कर सकते हैं।